लेकिन कुछ हैं जो अपने जिंदगी में मज़ार बनवाए लेते, बड़ी चमचमौआ मज़ार बनाई। अरे मज़ार चाहे जाता चमचमौआ बनाए लियो, आमाल ठीक है तब तो ठीक है, अगर आमाल गड़बड़ है तो ऊपर चमचमात है, नीचे भम 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 हुई दे ठोंका ठोंक है? तो ऐसे चमचमी बनाने से क्या फायदा? मज़ार बना ले तो जिंदगी में, अल्लाह जाने तुम्हारी किस जमीन पे मौत आए, कहां तुम दफन हो। 5 चीजें इल्म गैब में से हैं, उन्हीं में से कयामत कब होगी जुल्खुवैसरा यमानी पूछ रहे हैं। पता चला कि गैब का इल्म अल्लाह को है, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबियों में से जिसे चाहे गैब का इल्म अता फरमा दे। कुरान ही में लागत हो, उस जमाने में कोनो वहाबी नहीं रहे का, वरना बहकाए थी कि उनके थी कहे जाते रहे, वो कयामत इल्म गैब में से वो कहा जाने। जैसे कहते जुल्खुवैसरा यमानी ने पूछा तो मेरे नबी ने डांटा नहीं, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं मा अअत्तलहा, ऐ जुल्खुवैसरा तुमने उसके लिए तैयारी क्या किया है? कयामत के बारे में पूछ रहे हो तो तैयारी कुछ है? तो जुल्खुवैसरा कहते हैं मा अअत्तलहा, अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है, इल्ला अहब्बुल्लाह व रसूला, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। क़यामत की कोई तैयारी नहीं की तो कहूँ नमाज नहीं पढ़ते रहे का? अरे सहाबा से बेहतर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, न उनसे बेहतर कुरान पढ़ सकते। नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, कुरान भी पढ़ते थे, लेकिन सहाबा को इन अमाल पे नाज नहीं था, फर्ज समझ के किया करते थे। नाज अगर उनको था तो नबी की गुलामी पे नाज था, नबी की मोहब्बत। जब कहा मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं तो सरकार ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा। जुल्खुवैसरा, इंसान कयामत के दिन उसी के साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करेगा। पता चला कि सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत रसूल है। नमाज पढ़ो फर्ज समझ के, रोजा रखो फर्ज समझ के, लेकिन रोजा नमाज पे कभी नाज न करना। अगर नाज करना तो नबी की गुलामी पे नाज करना। हाँ। इसीलिए किसी ने कहा है न तात पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, न तात पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, हमारा नाद जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। नाज करो नबी की गुलामी पे। जैसे कि एक सहाबी थे हजरत सफीना रदी अल्लाह अन्हु, मदीने मनव्वरा से जिहाद के लिए निकले, रास्ते में जंगल पड़ा। जैसे जंगल में हजरत सफीना दाखिल हुए, वैसे शेर जंगल का सामने आ गया। अच्छा ये बताओ, हमका तुमका अगर कहूँ गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ? नीचे कपड़ा तो पहले न खराब हुई, आगे का हुई अल्लाह जाने। लेकिन ऐ लोगों, रसूलुल्लाह के सहाबी को जंगल में शेर मिला तो क्या हालत हुई? बुखारी की हदीस है। हजरत सफीना ने कहा था या अबल हारिस, ऐ जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ऐ जंगल के शेर, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। हदीस में फ़क़बा फ़क़बल असदो बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपने पूंछ को हिलाते हुए। और जानवर पूंछ कब हिलाते हैं? जब किसी से मोहब्बत करते हैं। कुत्ता का यहाँ कौरा दे के देखो, कुत्ता का रोटी दो कुछ दो खाई होके पूंछ रुकी ना, टुन 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 की है गिरी। क्यों? ये उसकी मोहब्बत की निशानी है। जानवर जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उनके पूंछ नहीं रुकते हैं।
फाकबल असद बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि, और आने के बाद हजरत सफीना के पैरों को चूमा, वक़ाम इला जंबिही, और पैर चूम कर उनके पहलू में खड़ा हो गया, वसारा माहू, और हजरत सफीना के साथ साथ जंगल में वो शेर चलने लगा। ये सोच कर कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, कोई जंगल की दूसरी चीज मेरे नबी के गुलाम को तकलीफ न दे दे, तो जंगल का शेर उनका निगरां हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये किसकी दौलत थी, ये कौन सा जरिया था? वो मोहब्बत रसूल ही का जरिया। गुलाम नबी पे सहाबा को नाज है, आवाज अंग्रेज के गुलामी पर नाद है। जौन जौन अंग्रेज करी है वो करी है जरूर। अब तो फटा पैंट पहने लगे। बताओ, एक जमाना रहा है फटत रहा है तो बहा ही देते रहे, अब फटा फटा पहनत है। क्यों? अंग्रेज पहनते हैं तो पहनो। पता नहीं कहा जमाने कुत्ता नेक हो गए हैं, नहीं तो नोच बहा दी थी। फटा फटा पैंट, अंग्रेजों का तरीका है। लोगों, नबी से मोहब्बत करो, और नबी की मोहब्बत की निशानी है, हर चीज़ की निशानी है। अगर आप कहते हो कि मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, तो निशानी पैदा करनी पड़ेगी। इस्लाम की निशानी है चेहरे पे दाढ़ी, नबी के गुलाम की निशानी है चेहरे पे दाढ़ी। हजरत मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, हुजूर के पास तशरीफ ले गए, और मुगीरा इब्न शोबा की मूछ बड़ी बड़ी थी, होंठ छुपे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुगीरा मूछों के बालों को कतरवा डालो, पानी में तुम्हारी मूछें लगती हैं, इससे बीमारी बढ़ने का डर है, इसको कटाओ। कहाँ अल्लाह के रसूल, जाऊंगा काट लूंगा। सरकार फरमाते नहीं मुगीरा, इसी वक्त काटो। सामने अपने सरकार ने जब कतरवा दिया, तब मुगीरा को जाने दिया मेरे नबी ने। आइए तशरीफ लाइए। इसलिए नबी के गुलाम बनो। दिल्ली के एक शायर हैं अमीर खुसरू, गुजरे हैं, बहुत बड़े शायर थे। तो इनका कलाम दूर दराज तक गया, तो अफ़गानिस्तान के एक मुसलमान अफ़गानी आया दिल्ली अमीर खुसरू को देखने के लिए। उसके दिल में शौक़ पैदा हुआ कि यार ऐसे शायर की ज़ियारत की जाए। बेचारा अफ़गानिस्तान से चल के दिल्ली आया देखने, और जब देखने आया तो देखा कि अमीर खुसरू शीशा लिए और शुरू की है। उसने देखा तो कहा, जनाबे आका मुसलमान हस्ती, जनाबे आका तुम मुसलमान हो, वो रेशमी तराशी हो, दाढ़ी छील रहे हो। अफगानी मुसलमान को ताज्जुब हो कि मुसलमान हो के और दाढ़ी छील रहा है। तो अब अमीर खुसरू कहते भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तब अफगानी मुसलमान ने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी। ये कहते हुए वो अफगानी मुसलमान जमीन पे गिरा, बेहोश हो गया। अमीर खुसरू रोने लगे। थोड़ी देर बाद जब उस अफगानी मुसलमान की आंख खुली, तब अमीर खुसरू कहते हैं, ऐ मेरे अफगानी भाई, तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए थे, खुदा की कसम तुम कोई मेरे लिए हिदायत का फरिश्ता बन के आए थे। आज से मैं तौबा करता हूँ और सुन्नत रसूलुल्लाह को चेहरे पे सजाने का वादा करता हूँ। सुभान अल्लाह। उसी तारीख से मेरे खुसरू के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, आज तुम जवानी में अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखाते, दाढ़ी रख के मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। तो चेहरे पे दाढ़ी ये गुलाम नबी की पहचान है, और पहचान के बगैर मोहब्बत मानी नहीं जाएगी।
वो तो वैसे जैसे एक कहानी गुजरी है लैला और मजनू की। एक दफ़ा मजनू अपने लैला के दरवाजे पर गया, बैठ गया। किसी ने लैला से जाके बताया कि तुम्हारा मजनू आया है, तुम्हारे दरवाजे बैठा है। तो लैला ने एक थाल में हलवा सजा के और ऊपर से कागज ढक के अपनी नौकरानी लड़की से कहा कि बेटी ले जाओ, मेरा मजनू बाहर बैठा, उसको हलवा दे आओ। अब वो जब थाल सजा के बाहर लाई तो बहुत से हुआ लोफर ठार रहा है यार बाहर के। वो लफड़वा आगे कहीं का बात, कहीं लैला ने अपने मजनू के लिए हलवा भेजा है। वो झप्पा मार मार खाए, लेकिन कहीं हम वही मजनू का है, हम वही का है, हम वही। और जो मजनू रहा चुप पे बैठा रहा। जब पूरा थाल खा लिया तो लड़की गई, कहने लगी ताज्जुब है लैला, तुम कहती थी मेरा एक मजनू है और तुम्हारे तो बेशुमार मजनू हैं। अरे तो फिर मेरे मजनू को तुमने पहचाना नहीं। तब फिर लैला ने उसी थाल में छुरी रखा और ऊपर से कागज ढक के कहा कि ले जाओ बाहर और कह दो कि लैला ने मजनू से मजनू के बदन का गोश्त मांगा है। लेके यही थाल जैसे बाहर पहुंचे वैसे लोफड़वे फिर जुटी आएगी। और जब खोलिन थाल तो देखिन छुरी कहीं नहीं कहा, कहीं लैला ने अपने मजनू के बदन का गोश्त मांगा। तो कोनो मूड़ खजवावत चलती है, कोनो बगल खजवावत चलती है, सब चले गए। और जो मजनू था वो दीवार के किनारे गुर्बत के आलम में बाल बिखरे हुए गर्द चेहरे पे बैठा हुआ। तब उसने कहा इधर आओ, लाओ छुरी लाओ। मेरे लैला ने क्या कहा है? कहा तुम्हारे बदन का गोश्त मांगा है। मजनू ने छुरी लिया, फिर कहा अच्छा जाओ मेरे लैला से ये पूछो कि मेरे बदन के किस हिस्से का गोश्त उसको चाहिए। हम हाथ काट के दे दो उसका रान पसंद हो तब, हम रान दे दो उसका फिल्ली पसंद हो तब। जाके मेरे लैला से पूछो मजनू के बदन का किस हिस्से का गोश्त चाहिए। फिर वो गई पूछने लगी कि उसने कहा किस हिस्से का गोश्त चाहिए आपको। तब लैला ने कहा अब तुमने पहचाना, हकीकत में मेरा मजनू वही है। तो आप अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले हो, आशिक हो, तो कैसे माना जाएगा? जब आपके चेहरे पे दाढ़ी होगी, आपकी मस्जिद में आमदो रफ्त होगी तो जाना जाएगा कि आप आशिक रसूल हो। हदीस पाक में है मन सल्ला सलवातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाजें अदा की, वदा लिल वालिदैन, और माँ बाप के लिए दुआएं मांगी। नमाज पढ़ी और नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ किया तो हुजूर फरमाते हैं फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक को भी अदा कर दिया। वह हक़्क़ वालिदैन, और अपने माँ बाप के हक को भी अदा कर दिया। नमाज पढ़ोगे मस्जिद में और नमाज बाद दुआएं मांगोगे तो आपको आशिके इलाही भी कहा जाएगा, आशिके रसूल भी कहा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम हमरे दिल में कूट कूट के भरा है। अरे तो दिल में कूट कूट के भरा है, बहिरवो तो देखा जाए कि न देखा जाए। मौलाना अबू नूर बशीर लिखते हो तो वैसे ही है जैसे कोई अपन घर बनाया, अंदर पीयूपी करवाया, कालीन बिछवाया, कुमकुमा अंदर लगाया, उसके बाद पीर साहब का बलैस, और जब पीर साहब आए तो वही घर के मुहारे में लड़का से हगाए दी। अब जब पीर साहब आएंगे, मुहारे में पैखाना देखी हैं तो अंदर जाएंगे। तुम लाख कहो कि हमने अपने घर को खूब सजाया है, साफ सुथरा अंदर रखा है, लेकिन जब दरवाजे पे गंदगी है तो पीर साहब के कदम घर में नहीं जाएंगे। ऐसे ही जब तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मोछ बड़ी बड़ी है, तो कैसे माना जाएगा कि इस्लाम तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है? इस्लाम के लिए पहचान की जरूरत है। इसलिए लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, पक्के मुसलमान बन जाओ।
और अपने चेहरों को दाढ़ियों से सजा लो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। खलीफे सैयदुल उलमा हजरत मौलाना अब्दुल कादिर खत्तरी फरमाया करते थे कि चेहरे की दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। लेकिन आज हमारे दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र से भी हम लोग डरते नहीं। एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो के लड़कवे का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। अतने में यहाँ बुढ़वा कहते भैया रे अभी मर जाइए, अब बचबे ना। तो लड़कवे कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जाइबे ना हमका कब्र में दफनायो तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो नवा न दिहो। लड़कवे कहीं अब्बा यूँ कहाँ, वही पे गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा, तो कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि फरिश्ते सवाल करे ये देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है का छोड़ो, तो छोड़ दे हैं और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जी हैं कि न जुटी हैं। आज हम लोग ये सोचते हैं, ऐ लोगों कब्र बड़ी कठिन चीज है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। तो कब्र से डरो। देखो रमजान शरीफ का महीना आ रहा है। हुजूर ने फरमाया है कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। तो बताओ हमारे अंदर ही बात है, मुसलमान की पहचान है रमजान के आने पर खुशी का इजहार करेगा और रमजान के जाने पर गम का इजहार करेगा। लेकिन आज हमारे लोगन मामला के उल्टा है। रमजान आवत है, हमारे लोगन मुंह सुखान जाते पहले से कि आवत है रमजान, भूखन मेरे पर ईमान अल्लाह। ऐ लोगों खुशियां मनाओ कि रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, रोजा रख लो। लेकिन रमजान के आते आते कुछ मक्कार हैं हमरे तुमरे में है जो जही है डुप्लीकेट दवा 2-4 पत्ता पहले से खरीद के जेब में धई ले तके जही होटल पर गबर गबर खई हैं। अगर कोई कहे रमजान चलत है रे तो कहे अरे जाना देखत ना है यार कत्ती बीमारी है दवा ली। अरे तुम किसको दिखा रहे हो? दिखाओ उसको जो जानता ना हो। आप सुनिए आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान बहुत छोटे थे और रमजान का महीना आया तो आला हजरत ने रोजा रख लिया। आला हजरत के अब्बा को बड़ी खुशी हुई, बरेली में इफ्तारी की दावत बांट दिया कि आज मेरा बच्चा रमजान का पहला रोजा रखा है, आज सारे बरेली वालों की इफ्तार में दावत है। दावत बढ़ गई, इंतजाम होने लगा और जोहर का वक्त आया कि आला हजरत की तबीयत परेशान, चेहरा सूखा, हलक सूखा, होठें सूखी। आला हजरत के अब्बा को तरस आया तो आला हजरत को उठा ले गए एक कमरे में और दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद किया और एक प्याली खीर आला हजरत के सामने रखा और कहा बेटा दरवाज़ा खिड़की बंद कर दिया है, अभी 2 बजे हैं और 7 बजे रोज़ा इफ्तार होगा, 5 घंटा बाकी है बेटा, खीर खा के पानी पी लो, तुम्हारी हालत गड़बड़ है। मैंने बंद कर दिया सब। तो आला हजरत बचपन में लेकिन ज़िहानत और खौफ खुदा का आलम देखो, कहते अब्बा आपने दरवाज़ा खिड़की बंद किया है कि मैं खा लूँ, बरेली वाले हमको न देख पाए। तो क्या अब्बा रोज़ा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? जिस खुदा के लिए मैंने रोजा रखा है वो खुदा बंद घर में भी देख रहा है।
मैं नहीं खाऊंगा। आला हजरत ने हिम्मत किया, खुदा की मदद मिली और शाम को सबके साथ रोजा इफ्तार किया। तो है लोगों, दवाएं न बन रखो डुप्लीकेट, कहीं हकीकत में अल्लाह तुमको बीमार न बना दे। याद रखो, रोजा रखने से कभी कमजोरी नहीं होगी, चेहरे का हुस्न नहीं जाएगा। हमारे तुम्हारे बाप दादा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब जन्नत से जमीन पे भेजा तो गोरे थे और कुछ दिन के बाद काले पड़ गए। धूप लगी, हवाएं लगी, काले पड़ गए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह जन्नत में था गोरा था, जमीन पे फेंका, तूने जमीन पे डाला तो मैं काला हो गया। अल्लाह ने फरमाया, आदम अगर वही हुस्न दोबारा चाहते हो तो अय्यामे 20 के रोजे रखो, हम रोजों की बरकत से वो हुस्न तुमको वापस कर देंगे। अय्यामे 20 3 रोजे होते हैं, 13, 14, 15 अरबी की तारीख। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 3 रोजे रखे तो 3 रोजों की बरकत से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहले ही की तरह फिर हुस्न अता फरमा दिया। तो जब हमारे तुम्हारे बाप आदम की का हुस्न रोजों से बढ़ सकता है, मिल सकता है, तो हमारा तुम्हारा हुस्न रोजों की वजह से खत्म कहां हो जाएगा। अल्लाह हमें भी हुस्न अता फरमाएगा। इसलिए लोगों, रमजान आ रहा है, रोजे रख लो। हदीस पाक में आता है, जन्नतो तस्ताको और बातना फरी यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। नंबर 1 पर तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। इसलिए अगर चाहते हो कि जन्नत हमारा ठिकाना बने तो कुरान की तिलावत करो। आज लोग कुरान नहीं पढ़ पाते। एक बुजुर्ग थे हजरत अबू बकर बिन अय्याश, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी लड़की रोने लगी। तो अबू बकर ने कहा, बेटी रो रही हो? कहा, अब्बा क्यों न रो, आपका आखिरी वक्त है। मैं इसलिए रो रही हूं कि अल्लाह आपका ठिकाना जहन्नम न बना दे। लड़कियों को माँ बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। लड़का तो सहारा देखा था, कत्ते जल्दी मरे कि वरासत हमरे नाम में आवे, बेची और लई फिट पिटिया, लई 4 पहिया। लेकिन बच्चियां बहुत मोहब्बत करती हैं। लेकिन आज बच्चियों से लोग घबराते बहुत हैं। लड़का पैदा हुए तो गोला दगी लड्डू बटी, और बिटिया पैदा हुई तो लागत है घर में कोनो तेली मसान के खोपड़ी डाल दी। सब बौरा बने टहरी घरा भर। अगर कोई पूछ ली इसकी का आवा हो, इन्हें बताई है बिटिया ये, जबकि बच्चियां रहमत इलाही हैं। सरकार फरमाते हैं, लोगों जब तुम बाहर से कोई चीज तोहफा तहाइफ लेके आके घर में दाखिल हो तो सबसे पहले बच्चियों के हाथ में रखो, इसलिए कि इनका दिल बड़ा नरम होता है। अबू बकर बिन अय्याश ने कहा कि बेटी रो रही हो? कहा, अब्बा क्यों न रो, आपका आखिरी वक्त है, मुझे डर है कि कहीं अल्लाह आपको जहन्नम में न डाल दे। तो अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था, बेटी जिस जगह पर मेरी रूह निकलने वाली है, इसी जगह इसी कमरे में मैंने 24,000 मर्तबा कुरान करीम खत्म किया है। ऐ मेरी बेटी, कुरान करीम की बरकत से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में जगह अता फरमाएगा। 24,000 मर्तबा। और आज साल गुजर जाता, हम ये कुरान नहीं खत्म कर पाते। ऐ लोगों, रमजान आ रहा है, खूब कुरान पढ़ो, 12 महीना पढ़ो, रमजान में कसरत के साथ पढ़ो। आज बहुत से लोग अली अली नाम ले लो तो मार रुपये बौछार कह देते। करना चाहिए, हजरत अली से मोहब्बत करो, हर सहाबी से करो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से कितना लगाव था कि जब खाने काबा का तवाफ करते तो जहां से शुरू करते वहीं से कुरान शुरू करते, घूमते घूमते जब वहां पहुंचते तो हजरत अली का एक कुरान खत्म हो जाता था। कुरान पढ़ो पढ़ाओ। हुजूर फरमाते, खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर कौन है?
आज तो कोई के दुकान चल जाए बढ़िया तो बेहतर हो, कोई के भट्ठा लग जाए तो बेहतर हो, कोई विधायकी में जीत जाए प्रधानी में तो वो बेहतर। और नबी किसको कहते हैं? फरमाते खैरुकुम, तुम में का सबसे अच्छा वो है मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान सीखो और दूसरे को सिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे यही काम करते हैं। ये तलबा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में कुरान पढ़ते हैं। ऐ लोगों, मदरसों का ख्याल रखा करो।